हार्ड हिटिंग व्लॉग्स। हेलो व्यूअर्स, भी आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है थर्ड फ्रंट इन राजस्थान, किसको फ़ायदा किसको नुकसान। दोस्तों, एक पुरानी कहावत है, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा। इसी तीन ने राजस्थान की प्रमुख राजनीतिक पार्टियों कांग्रेस और भाजपा की चिंता बढ़ा दी है। पिछले कुछ दिनों से सियासी घटनाक्रम ने टू पार्टी स्टेट कहे जाने वाले राजस्थान में थर्ड फ्रंट यानी कि तीसरे मोर्चे की चर्चाएं छेड़ दी हैं। दोस्तों, राजस्थान में थर्ड फ्रंट दो तरह से प्रभावी हो सकता है, एक अलग अलग तरीके से और दूसरा संगठित तरीके से। अलग अलग पार्टियों के तौर पर देखें तो राजस्थान में इस बार आम आदमी पार्टी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, भारतीय ट्राइबल पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और AIMIM जैसी पार्टियां चुनाव लड़कर अलग अलग क्षेत्र से सीटें जीतने की कोशिश करेंगी। वहीं अगर संगठित तौर पर देखा जाए तो RLP, आम आदमी पार्टी और BTP साथ आ सकती है। हालांकि BTP का झुकाव कई बार कांग्रेस की ओर भी रहता है, मगर इस बार माना जा रहा है कि कई मसलों को लेकर BTP पूरी तरह से अलग रहेगी। इधर अगर सचिन पायलट को लेकर जाहिर की जा रही संभावनाएं भी इसी दिशा में आगे बढ़ती हैं तो बेनीवाल के कहे अनुसार एक नया थर्ड फ्रंट देखने को मिल सकता है। दोस्तों, अब जानते हैं इन पार्टियों की ताकत और उनके समीकरण क्या हो सकते हैं। पहले बात करते हैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की। हनुमान बेनीवाल की RLP लगातार राजस्थान में मजबूत हो रही है। RLP ने 2018 में विधानसभा चुनाव लड़ा और 3 सीटों पर जीत हासिल की। वहीं लोकसभा चुनाव में भाजपा के साथ गठबंधन करके नागौर से हनुमान बेनीवाल सांसद भी बने। RLP इसलिए भी प्रभावी है क्योंकि राजस्थान में हुए उपचुनावों में RLP ने अच्छा प्रदर्शन किया था। उपचुनावों के परिणाम देखें तो RLP करीब करीब BJP के बराबरी खड़ी नजर आती है। राजस्थान में हुए 8 उपचुनावों में से 6 में कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। वहीं एक सीट BJP और एक RLP को मिली थी। RLP ने खींवसर सीट अपने नाम की थी। दोस्तों, इसके अलावा बाकी सीटों पर हुए उपचुनाव में RLP ने जबरदस्त वोट हासिल करते हुए BJP या कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया था। सरदार शहर में हुए पिछले उपचुनाव में RLP 46,000 वोट लेकर आई थी, जबकि जीत का अंतर 17,000 के करीब रहा। इसी तरह बल्लभनगर में भी RLP ने 45,000 से ज़्यादा वोट हासिल किए थे। यहाँ पर RLP दूसरे स्थान पर रही। इसी तरह सुजानगढ़ में 32,000 और सहाड़ा में 12,000 वोट RLP ने हासिल किए थे। RLP राजस्थान में मुख्य रूप से जाट समाज को साधती है। इसी को देखते हुए RLP की दावेदारी और भी ज़्यादा मजबूत हो जाती है। 2018 में RLP का वोट शेयर 2.4% था। इस चुनाव में RLP 20 से 25 सीटों पर प्रभाव डाल सकती है। यही वजह है कि RLP के साथ थर्ड फ्रंट के तौर पर आम आदमी पार्टी की संभावनाओं को देखा जा रहा है। दोस्तों, अब आते हैं भारतीय ट्राइबल पार्टी की तरफ यानी कि BTP की तरफ। राजस्थान में BTP भी एक अहम पार्टी बनकर उभरी है। पिछले चुनाव में BTP ने 2 सीटें हासिल की थीं, जबकि BTP का वोट शेयर 0.72% रहा था। BTP का दक्षिणी राजस्थान में प्रभाव है। इस चुनाव में दक्षिणी राजस्थान की 16 आदिवासी सीटों पर BTP फोकस करेगी। इसमें उदयपुर और बांसवाड़ा की 5-5, डूंगरपुर की 4 और प्रतापगढ़ की 2 सीटें शामिल हैं। कई मसलों को लेकर BTP का सरकार से मतभेद देखने को मिला है। ऐसे में संभावना भी है कि अगर राजस्थान में कोई थर्ड फ्रंट खड़ा होता है तो BTP भी उसका हिस्सा हो सकती है। आदिवासी राजस्थान में एक बड़ा वोट बैंक है। राजस्थान में 25 सीटें ST रिजर्व हैं। ऐसे में अगर BTP कांग्रेस और BJP से अलग और किसी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ती है तो इन सीटों को प्रभावित कर सकती है। दोस्तों, अब चलते हैं आम आदमी पार्टी की तरफ। आम आदमी पार्टी की नज़र अलग अलग राज्यों पर है। आम आदमी पार्टी अब आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है। गुजरात चुनाव में 12% से ज़्यादा वोट शेयर लेकर करने के बाद आम आदमी पार्टी की नज़र राजस्थान पर है। पार्टी ये घोषणा कर चुकी है वो पूरी ताकत से राजस्थान में चुनाव लड़ेगी। ऐसे में अगर थर्ड फ्रंट का गठबंधन राजस्थान में होता है तो उम्मीद है कि आम आदमी पार्टी उसमें अहम रोल अदा करेगी। आम आदमी पार्टी राजस्थान में पंजाब से सटे इलाके और ब्राह्मण वैश्य प्रभाव वाली सीटों को टारगेट कर सकती है। आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने मार्च में राजस्थान में बड़ी सभा की थी। पिछले दिनों हनुमान बेनीवाल के साथ उनकी और भगवंत मान की तस्वीरें सामने आने के बाद इसे भविष्य के नए गठबंधन के तौर पर देखा जा रहा है। दोस्तों, आम आदमी पार्टी राजस्थान में लगातार BJP और कांग्रेस के राज पर सवाल उठाते हुए अपनी जगह बनाने की कोशिश करेगी। ऐसे में आम आदमी पार्टी को फोकस उन सीटों और उन प्रत्याशियों पर होगा जो निर्दलीय चुनाव जीतते हैं। इसके बूते आम आदमी पार्टी 10 से 15 सीटों पर फोकस कर सकती है। दोस्तों, अब आते हैं BSP और AIMIM की तरफ। इसके अलावा राजस्थान में BSP और AIMIM भी अगले चुनाव में जोर लगाएगी। पिछले चुनाव में BSP ने 6 सीटें हासिल की थीं, मगर सभी विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए थे।
मगर इस बार बीएसपी राजस्थान में अलग ढंग से चुनाव लड़ सकती है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM भी अगले चुनाव में जोर लगाएगी। ओवैसी को राजस्थान में 40 से ज़्यादा मुस्लिम बाहुल सीटों पर चुनाव लड़ने का प्लान है। माना जा रहा है कि बीएसपी और ओवैसी की पार्टी लगभग 10 सीटों पर सेंध लगा सकती है। दोस्तों, पायलट अगर राजस्थान में अपना अलग खेमा बनाते हैं तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों का नुकसान करेंगे। हालांकि इस बार इसका बड़ा असर कांग्रेस पर ही देखने को मिलेगा। सचिन पायलट राजस्थान की कम से कम 40 से 45 सीटों को सीधे प्रभावित कर सकते हैं। इनमें से लगभग 15 तो गुर्जर बाहुल सीटें हैं, जहां गुर्जर सबसे बड़ा वोट बैंक है। इसके अलावा लगभग 20 सीटें ऐसी हैं जहां गुर्जर दूसरे या तीसरे स्थान पर आते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी सीटें हैं जहां मुस्लिम और गुर्जर समुदाय काफ़ी प्रभावी है। इन सीटों पर भी सचिन अच्छी पकड़ रखते हैं। खासतौर से पूर्वी और मध्य राजस्थान की इन सीटों को सचिन प्रभावित कर सकते हैं। दोस्तों, राजनीतिक जानकार और एनालिस्ट बताते हैं कि अगर कोई संयुक्त तीसरा मोर्चा इस तरह का राजस्थान में खड़ा होता है तो लगभग 75 सीटों को प्रभावित कर सकता है। अगर संगठित होकर लड़ते हैं तो इतनी सीटों पर जीत भी दर्ज कर सकते हैं। इनकी उपस्थिति से 75 सीटों पर दोनों प्रमुख पार्टियों बीजेपी और कांग्रेस को नुकसान पहुंच सकता है। वहीं अगर तीसरा मोर्चा 80 सीटें लाने में कामयाब होता है तो किसी भी पार्टी की इस पर सरकार राजस्थान में नहीं बन पाएगी। 2008 और 2018 सहित कई चुनाव ऐसे रहे हैं जिनमें पार्टियों को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। ऐसे में तीसरा मोर्चा अपनी सरकार भी बना सकता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।